आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पिछले 3 से 4 महीना हो गया हम ऑफिशियली ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिए और जानबूझ के हम नहीं ले रहे थे। हम भी शहर में देखना चाहते थे कि जनता दल अगर बदनवानी के सवाल पे नहीं बोलेंगी तो कोई दूसरा लीडर या कोई दूसरी पार्टी उस सवाल पे बोलती है कि नहीं बोलती है। और 3-4 महीने में हमने ये महसूस किया कि इस शहर में अगर जनता दल नहीं बोलेंगी तो कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी करप्शन और बदनवानी के सवाल पे मुंह नहीं खोलेंगी। और पीछे 2 मरतबा प्रशासक राज होने के बाद 2 मरतबा शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये उसी मिसाल की तरह है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली गंगा नहाने के लिए जा रही है कि जब इनके पास इक़्तिदार था, शिवसेना के साथ 5 साल तक इन्होंने मलाई खाई, मिलजुल कर खाई, और जब अब इक़्तिदार चला गया तो अब दादा भूसे साहब के इनको अब वो अच्छे नहीं लगते। हम ऐसा मानते हैं कि ये एक सोची समझी प्लानिंग और साजिश के तहत किया जा रहा है। जिस वक्त इनको काम करना चाहिए था, जब इनके पास इक़्तिदार था, कुर्सी थी, महासभा की पावर थी, उस वक्त इन्होंने कुछ भी नहीं किया। शेख रशीद साहब का एक जुमला जो बदनवानी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है कि शिवसेना के कुछ नगर सेवक में हमारे पास आते थे और ऐसी जगह बजट डालने के लिए बोलते थे जहां पर ऑलरेडी काम हो चुका है। तो आप समझ लो कि जब इनको ये बात समझती थी कि ऑलरेडी वहाँ काम हो चुका है तो ये किस बुनियाद पे वहाँ बजट डालते थे। यही तरीका नदी के उस पार भी इस्तेमाल किया गया और वही तरीका नदी के इस पार भी इस्तेमाल हुआ कि जहाँ पर काम हो गया वहाँ बजट, और खुद वो कबूल कर रहे हैं ये बात। इससे ज़्यादा शर्मनाक इस शहर के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि जिनके पास पावर था, इक़्तिदार था, वो आज खुद कबूल करते हैं कि हमने बजट ऐसी जगह दिया जहाँ काम हो चुका था। जब 100 करोड़ के बजट की बात आई सरकार से, उस वक्त जो टाइटल आए काम के, हमने 16 मई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बात बोली कि नदी के इस पार मालेगांव सेंट्रल हल्के में सिर्फ 7 करोड़ का काम है और आउटर में भी सिर्फ रमजानपुरे के हिस्से में जहां अक़लियती लोग रहते हैं वहां 7 करोड़ का काम है। और 30% कारपोरेशन अपना बजट दे रही है सरकार को, और 30 और 70 का जो बजट है उसमें 50-50 होना, तो 80% टैक्स जहाँ की आवाम देती है वहाँ 80% काम होना चाहिए था। हम भी ये बात समझे कि चलो एक मिनिस्टर का काम है तो कम से कम 50-50% तो होना चाहिए। और उस वक्त हमने ये बोला था कि महासभा लेके ये टाइटल रद्द करो काम के, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये काम रद्द करो और वापस आधा इस हिस्से का काम दो और आधा उस हिस्से का काम दो। 15 जून तक इक़्तिदार रहा, 15 जून तक कारपोरेशन हमारे ताबे में रही, हम भी कारपोरेटर थे, मगर इन्होंने कोई विषय महासभा में नहीं लिया। उस वक्त इनके पास पावर थी, ये चाहते तो वो सब काम रद्द कर सकते थे और अपने जो सही काम है वो काम दिए जा सकते थे, मगर उस वक्त नहीं किया गया। और आज बोला जाता कि 100 करोड़ के काम भी उन्होंने अपने हिस्से में डाल लिया। ये वही बात हो गई कि जब तुम्हारे पास इक़्तिदार था, तुम्हारे पास पावर थी, उस वक्त आंख बंद कर लिए, और जब सब चला गया उस वक्त किसी की बुराई करना, ये बात शहर की आंख में धूल झोंकने के बराबर है। और शहरियान देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से हम मुसलसल ये बोल रहे हैं कि नदी के उस पार काम ज़्यादा हो रहा है और नदी के इस पार काम नहीं हो रहा है वैसा। और आज इसकी ये जीती जागती तस्वीर मालेगांव शहर की सड़कें और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि आज मालेगांव शहर के सेंट्रल हिस्से का या नदी के इस पार के हिस्से का क्या हाल है। 5 साल का इक़्तिदार, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक पार्टी को मुसलसल 5 साल इक़्तिदार मिला, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हम उनकी सराहना करें या उनका इस्तकबाल करें। क्योंकि मालेगांव शहर की सड़कें हो या जो भी हालात हैं, हम पहले मुझे ये बोला जाता था, यानी आमतौर पे कहावत है कि कोई भी शहर के बारे में कि ये शहर 20 साल पीछे हो गया, 25 साल पीछे हो गया, तो मुझे ना ये मिसाल कभी समझ में ही नहीं आई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। काम काज शहर का है, अपने हिसाब से चलते रहता, पीछे हो जाने का मतलब मैं कभी समझा नहीं। वो मतलब मैं अब समझा जब मालेगांव शहर में निहाल साहब के वक्त में लोग ये बोला करते थे
कि कॉलेज लाना चाहिए, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना चाहिए, ये सब डिमांड हुआ करती थी कि फार्मेसी कॉलेज लेके आए अगर निहाल साहब तो उससे और बड़ी कॉलेज लेके आए, कोई दूसरी चीज़ें करें। लेकिन अब मालेगांव शहर का ये हाल है कि अब मालेगांव के शहरियान भी ये बोल रहे हैं कि भैया रोड ही अच्छी बना दो, गडरी हमारी सही बना दो। तो अब मुझे समझा कि शहर का पीछे होना किस तरह होता है, ये मालेगांव शहर को इन्होंने इस हाल पे पहुंचा दिया कि आज शहर 20-25 साल पीछे हो गया। जो शहर जिस वक्त बड़ी बड़ी बात करता था, बड़ी डिमांड करता था, आज वो शहर के टैक्स देने वाले आदमी सिर्फ हमसे एक ही डिमांड कर रहे हैं कि यार रोड अच्छी कर दो, गटर अच्छी कर दो, इतना ही कर दिए तो बहुत है। ऐसे हालात में मालेगांव शहर के हालात किसी सूरत में सुधरने जैसे नहीं है। अब जो कामकाज इस शहर में हो रहा है, हम हमेशा बोले कि बदनवानी ने इस शहर को खंडर बना दिया और वो हमारे सामने है। हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी जो भी काम हो रहा है वो सरकार के फंड से हो कि कारपोरेशन के फंड से हो, महकमा PWD करे या महकमा कारपोरेशन करे, हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर काम हो रहा है इतने हैवी एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं कि जो काम की क्वालिटी, जो काम 25 लाख रुपये में अच्छी क्वालिटी का बनेगा उस पर 1 करोड़ का बजट डाला जा रहा है और उसके बाद उस ढंग का काम नहीं हो रहा है। अगर उसको 4 रोड उसकी बना दी जाए तो भी रोड की क्वालिटी अच्छी रह सकती है, मगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती। अब आगरा रोड की मिसाल ले लो कि आगरा रोड पर कम से कम 30-35 करोड़ खर्चा हो चुका, कभी सीमेंट रोड के नाम पे, नाले के नाम पर, डिवाइडर के नाम पर, मगर किसी भी शहरी को ये समझ में नहीं आता कि ये रोड शुरू यहाँ से होंगी तो ख़त्म कहाँ होंगी। ऐलान ये जब शुरू करते हैं तो बोलते हैं नेशनल पंप तक जाएंगी, मगर जाती वहाँ तक नहीं है। तो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट का कायदा है कि कोई भी वर्क ऑर्डर दिया जाता तो उसमें लिखा होता है कि यार वहाँ पर बोर्ड लगाया जाए कि वो काम का तखमीना क्या है, उसका बजट क्या है, वो काम की रुंदी कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ज़मीन के नीचे कितना काम होगा, ज़मीन के ऊपर कितना काम होगा। मगर मालेगांव शहर में बोर्ड नहीं लगाया जाता। बजट शुरू होता है 50 लाख से, उसके ऊपर और बजट डाल दिया जाता है 25-50 लाख का, मगर किसी को समझ में नहीं आता कि ये काम किस क्वालिटी का है और किस क्वालिटी का होना चाहिए। तो हम PWD महकमा और कारपोरेशन दोनों को लेटर दे के 8 दिन में उनको कहेंगे कि जहाँ भी काम चालू है और जो काम हुआ है, वह आगरा रोड हो या दूसरे गलियों के छोटे काम, जो कानून है बोर्ड लगना चाहिए वो वहाँ पर बोर्ड लगाएं ताकि क्वालिटी लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि ऐसी बंदरबाट चालू है सरकारी फंड की भी कि अगर उस फंड से सही ढंग से कामकाज ईमानदारी से लीडरान करें तो हर चीज़ सही हो सकती है। और जो लीडर भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम इतने करोड़ ला रहे हैं, सिर्फ हम भी सुन ही रहे हैं, हम उतने करोड़ ला रहे हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो उन्होंने अपने अपने हिस्से में बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दे। मेरा अंसार रोड का काम चालू है मेरे वार्ड में, मैं 2 दिन में वहाँ मेरा बोर्ड लगा दूँगा। और अगर लीडरान ईमानदार हैं तो उन्होंने तखमीने का और पूरा जिस तरह से दूसरे शहरों में बोर्ड लगाया जाता है नक्शा बनाकर, उसमें टोटल हर चीज़ लिखी जाती है, नक्शा रहता है कि ज़मीन के नीचे कितना बनाकर, उसमें टोटल हर चीज़ लिखी जाती है, नक्शा रहता है कि ज़मीन के नीचे कितनी खड़ी डाली जाएंगी, कितना मुरुम डाला जाएगा, उसकी मोटाई कितनी होंगी, चौड़ाई कितनी होंगी, लंबी कितनी रहेंगी। तो ऐसा बोर्ड सब ईमानदार लीडर जो अपने आप को इस शहर में ईमानदार बोलते हैं तो उन्होंने खुद से लगवाना चाहिए। अगर 8 दिन में बोर्ड नहीं लगा तो कारपोरेशन महकमा और PWD महकमा के बाहर ढोल बजाकर हम आंदोलन करेंगे ताकि उनके कान तक हमारी खबर जाए। और अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं होती तो जहाँ पर भी जिस भी लीडर, जो भी लीडर से काम हो, वो हमारे पार्टी के हों कि दूसरी पार्टी के हों या कोई भी हो, अगर वहाँ बोर्ड नहीं लगा रहेगा तो उस जगह पर हम महल्ले की आवाम को लेके ढोल बजाएंगे। पहला काम हमारा है कारपोरेशन और PWD के ऑफिसरान अगर काम नहीं किए तो उनकी ऑफिस पे ढोल बजाएंगे, नहीं तो जहाँ काम होगा वहाँ के महल्ले वालों को लेकर वहाँ ढोल बजाएंगे कि यार ये जो काम हो रहा है इसमें बदनवानी है अगर बोर्ड नहीं लगाए तो। ये इस तरह की हम डिमांड कारपोरेशन और PWD से करते हैं और शहरियान से भी कहेंगे, गुजारिश है कि उनकी गली महल्ले में किसी भी किस्म का काम हो, वो ठेकेदार से, जो कारपोरेटर हो, जो लीडर हो,
कोई भी हो, अगर काम शुरू हो रहा है, इफ्तिताह हो रहा है और महल्ले के सरकर्दा अफराद को बुलाया जाता है, तो उन सरकर्दा अफराद की भी जिम्मेदारी है इस शहर को सुधारने की। उन्होंने भी पहला सवाल ये करना चाहिए कि यार तुम पहले यहाँ बोर्ड लगाओ कि ये कितना तखमीना है, किस तरह का काम है, उसके बाद ही वो किसी भी प्रोग्राम में हाजिर हो। नहीं तो शहर के सरकर्दा अफराद बेचारे वहाँ पहुँच जाते और उनसे सिर्फ टेकम फोड़ा मरवा दिया जाता। उनको ये भी नहीं पता होता कि ये काम कितने का है, ये काम की क्वालिटी क्या होना चाहिए या क्या होंगी। तो मैं तमाम ही शहर के सरकर्दा अफराद, उलमा इकराम, सबसे ये गुजारिश करूँगा कि उसी वक्त वो किसी भी इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत करें जब वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ रहे, ताकि वो खुद भी अंधेरे में ना रहे। बहुत से लोग इसलिए भी चले जाते हैं कि हमारे शहर के दूसरे ज़िम्मेदार, महल्ले के ज़िम्मेदार, महल्ले के सरकर्दा अफराद ये अगर वहाँ पहुँचे हुए हैं तो दूसरी पब्लिक भी ये मानती है कि नहीं काम हो रहा है, आप फूल हार करो, जो काम ला रहा है उनका ढोल ताशे से इस्तकबाल करो, उस पर हमारा कोई इनकार नहीं। मगर अगर वो बोर्ड नहीं लगाते तो आप ये मानो कि वो लीडर या वो ज़िम्मेदार जो काम कर रहा है वो बहरहाल बदउनवानी करने की उसकी चाल है, या वो कहीं ना कहीं बदउनवानी करना चाहता है। इसी तौर पे कार्रवाई की बात ऐसी है कि ये तो कानून है ना, कोई वर्क ऑर्डर जो होता है, वर्क ऑर्डर में ही किसी भी काम की अटी शर्ती में लिखा होता है कि कामाचा बोर्ड लावल्या शिवाय कामास शुरुआत करूँ ना है, ये वर्क ऑर्डर में ही लिखा रहता। तो वो तो कानून है, अगर वो कानून पे अमल नहीं करेंगे तो हम ढोल बजाने की बात बोले। कागजी कार्रवाई उस वक्त तक ज़रूरी होती है जब कोई चीज़ मनवाना है, वो तो ऑलरेडी है, सिर्फ हमको उनको बोलना है कि यार ये काम शुरू करने से पहले जो तुम लिखते हो बोर्ड लगवाओ, बता दे, मैं मेरी गलतफहमी दूर कर लूँगा। सीधा है कि क्या आपके आमदार भी खामोश हैं? अब ये तो पूरे सभी लोग खामोश है तो उनकी भी बात उसमें शामिल रहेंगी। अगर कोई लीडर नहीं बोलता तो जब वो पढ़ा कि यार गैर सियासी है, यानी सभी लोग इस्तकबाल करें, एक सीनियर लीडर है, अच्छी बात है, मगर क्या मालेगांव शहर के लोग बोलें कि शहर के हालात, आज शहर जिस तरह खंडर बना हुआ है, ये इस्तकबालिया प्रोग्राम शहरियान के मुंह पे तमाचा है कि नहीं है कि शहर को खंडर बना दिए। और उसके बाद उस पर ये वही बात हो गई जिस वक्त आसिफ शेख साहब असम्बली इलेक्शन लड़े और मालेगांव शहर के बारे में ये बोला गया कि मालेगांव बेमिसाल, और वो नारा ही जिस तरह बीजेपी का साइनिंग इंडिया था, जिस तरह आसिफ शेख ने यहाँ मालेगांव बेमिसाल का नारा लगाया, 5 साल बेमिसाल, और ये जो इस्तकबालिया है कारपोरेशन से पहले, ये भी नारा उनको ले डूबेगा। क्योंकि शहर के हालात अगर इसकी इजाज़त देते या शहर ऐसे हालात रहते कि हमको रोड गटर के बारे में आवाम को ये नहीं बोलना पड़ता कि रोड बना दो, गटर बना दो, तो शायद हम भी एक सीनियर लीडर होने के नाते उनका इस्तकबाल करने में पीछे नहीं रहे होते। मगर शहर इसकी इजाज़त आज हमको तो नहीं देता, और मेरे ख्याल से शहरियान को भी नहीं देता। या किसी भी सियासी लीडर हो, हम क्यों ना हो या दूसरे क्यों ना हो, किसी भी सियासी लीडर को आज शहर के जो हालात हैं, जो शहर खंडर बन गया है, किसी भी सियासी लीडर ये नहीं बोल सकता कि यार उसको ये शहर की खिदमात के नाम पे उसको इस्तकबालियत दिया जाए। कर लो, इनके पास 5 साल था, अगर ये अच्छा शहर बना दिए होते। आज ये खुद बोल रहे हैं शिवसेना के बारे में, दादा भूसे के बारे में, 5 साल जिनके साथ रहे, आज ये बोल रहे हैं कि यार उनके वक्त करप्शन हुआ, मैंने वहाँ बजट डाला जहाँ काम हो चुका था। तो किस तरह से इस्तकबाल की बात बोली जा रही? सवाल और था कि पीछे अरे मतलब तो इस बारे में क्या बोलेंगे? वो तो खुद ही बोल रहे ना आसिफ भाई। अब अगर वो 2 लीडर है तो ठीक है, वो दोनों लीडर आपस में कोई बातचीत है उनकी या क्या है वो जाने। अरे शहर किसी भी लीडर से मुतमईन नहीं है। शहर काम काज देखकर आज शहर में हम लोग जब घूमते हैं, हम अभी फ़िलहाल ज़मीन पे काम कर रहे हैं। जनता दल ही अभी वाहिद सियासी पार्टी है जो ज़मीन पे काम कर रही, और हम ज़मीन पे काम करने में ये महसूस किए कि यार शहर आज किसी लीडर से मुतमईन नहीं है काम काज को लेकर।